बेलसरा के एक छात्रावास से अचानक 5 छात्राएं हुई बेहोश। छात्रावास में रहने वाली छात्राओं ने अधीक्षक के ऊपर लगाए गंभीर आरोप। नमस्कार, मैं श्वेता आपका एजी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बड़ी खबर उमरिया जिले से आ रही है, जहां जिले की करकेली तहसील के एक गांव बेलसरा के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास में आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अचानक 5 छात्राओं के बेहोश हो जाने के कारण हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी छात्राएं कक्षा 6, 7, 8 की हैं। सूत्रों की माने तो माध्यमिक विद्यालय बेलसरा में छात्राएं अध्ययन करती हैं और विद्यालय के बगल में बने छात्रावास में ही रहती हैं। छात्रावास में रह रही छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हम लोगों को अधीक्षक के द्वारा न ही सुबह का नाश्ता दिया जाता है और न ही दोपहर का और रात का भोजन सही तरीके से दिया जाता है। हम लोगों को छात्रावास के अधीक्षक के द्वारा सड़े गले फल फ्रूट और दोपहर के भोजन में कीड़े युक्त चावल दाल दिए जाते हैं तथा रात के खाने में केवल 2 रोटी ही दी जाती हैं। जब हम सभी छात्राएं छात्रावास अधीक्षक को सही खाना देने के लिए बोलते हैं तो उनके द्वारा हमको यह जवाब दिया जाता है कि तुम लोग अपने घर में नमक और रोटी खाते हो और यहाँ अच्छा भोजन मांगते हो, तुमको इसी तरह का खाना मिलेगा, तुमको जहां शिकायत करनी हो कर दो। आगे छात्राओं ने बताया कि जब से हमने छात्रावास में सही खाना न मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन और वरिष्ठ अधिकारियों को की है, तब से छात्रावास अधीक्षक के द्वारा हमें धमकी दी जा रही थी कि तुम सभी लोगों का भविष्य खराब कर दूंगा। छात्रावास की अधीक्षक करती है जादू टोना टोटका। छात्रावास की बच्चियों ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है, जिसमें छात्राओं ने बताया कि जब से हमने छात्रावास में सही खाने न मिलने की शिकायत की है, तभी से छात्रावास अधीक्षक के द्वारा छात्रावास के कमरों में नारियल और पूजन की सामग्री रख दी गई है और प्रतिदिन रात में छात्रावास अधीक्षक अपने 2-4 लोगों के साथ छात्रावास आते हैं और छात्रावास की परिक्रमा कर पूजन आदि करते हैं। छात्रावास की अधीक्षिका के इन्हीं कारनामे के कारण हम सभी छात्रा काफी डरी हुई हैं। छात्रावास अधीक्षक ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े भी नहीं देती है। छात्रावास की लड़कियों ने अधीक्षक के ऊपर एक और गंभीर आरोप लगाया है कि अधीक्षक द्वारा ठंड से बचाव के लिए हम लोगों को गर्म कपड़े भी नहीं दिए जाते हैं। छात्रावास में ही सही खाना और ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े न मिलने के कारण आज 5 छात्राएं लगभग 11 बजे बेहोश होकर गिर पड़ी। उमरिया से एजी न्यूज के लिए राहुल सीतलानी की खास रिपोर्ट। यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, तो बच्चों की क्या कुछ समस्या हो रही है? बहुत सी समस्या बताएं। जैसे कि खाना उनको भरपूर नहीं दिया जा रहा है, सड़ा गला दिया जा रहा है और से ये कपड़े में ठंडी के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। और हम सोचते हैं कि बच्चे तो हमारे सब सही है, लेकिन मैम द्वारा यहाँ की मैम जो है अधीक्षक, मैम का क्या नाम है? केतकी मैम। ये ऐसा कब से हो रहा है? ये बहुत दिन से हो रहा है। तो इसकी सूचना दी आप कहीं? सूचना तो कहीं नहीं दे पाए और जब बच्चे बीमार होने लगे उसके बाद दे रहे हैं। प्रशासन से क्या कुछ मांग करना चाहेंगे आप? मांग यही करते हैं कि सुविधा सही है, जो ऐसे बताया जाए। भोजन समय पे मिलता है क्या? लेकिन वो आलू की सब्जी बस बनवाती है। सिर्फ आलू की सब्जी में है ना? आपके यहाँ पे जो हॉस्टल में रूटीन के लिए जो लिखा है वहाँ पे है ना, बोर्ड पे लिखा गया है कि आपको हर दिन अलग अलग सब्जी दी जाएगी, हरी सब्जी दी जाएगी रूटीन के अकॉर्डिंग, तो वो क्या नहीं मिल पा रहा है? नहीं। तो इसके लिए आपने कभी अपने अधीक्षक मैडम से बात की कि भाई हमें क्या कहना है उनका? डांटती हैं वो, है ना? तो समय से आपको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। आज क्या कैसी घटना घटी यहाँ पे? आज से बहुत लोग बेहोश हो गए थे। बेहोश हो गए थे? क्यों बेहोश हुए थे? ये मैम जी तो 12 बजे 1 बजे रात आती है और क्या पता नहीं क्या करवाती रहती है। 12 बजे 1 बजे रात मैडम आती है यहाँ पे? अधीक्षक मैडम कहाँ रहती है आपने नहीं पूछा? और कई सारे पंडा को लाकर इधर क्या क्या करवाती नहीं पता। और हॉस्टल के पूरे चक्कर लगवाती है अधीक्षक मैडम, है ना? तो आप 5 लोग। आपने क्या इसकी जानकारी अपने प्रचार सर को या कि फिर अपने अभिभावक को, माता पिता को जानकारी दी है? है ना? तो मतलब आप लोग और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिलता है यहाँ? नहीं मिलता। समय कितने समय भोजन मिलता है आपको? 10 बजे और फिर रात को 9 बजे। सुबह 9 बजे और रात में 9 बजे, है ना? ये तो
दिन में सुबह तो 10 बजे मिलती है, स्कूल जाते हैं। सुबह 10 बजे है ना। नाश्ते में क्या क्या मिलता है? नाश्ते में तो कभी पोहा, चना, सूजी। नाश्ता रोज मिलता है? नहीं मिलता। कभी कल नहीं मिलता। नहीं सर। आप जो उनसे नहीं पूछते कि हमें नाश्ते में नाश्ता क्यों पेट भी दे? नहीं भरता। और रात को 2 रोटी भर मिलता है सर। रात में सिर्फ 2 रोटी मिलता है। आप नहीं कहते कि हमारा पेट नहीं भरा, हमें और भोजन चाहिए? बोलते हैं सर। डांटते हैं? आटा की मात्रा बढ़ाओ बोलते हैं तो हमको भी डांट देती है। बोलते हैं आपको डांटती है? जी। और हम लोगों को बहुत धमकी भी देती है मैम जी। क्या धमकी देती है? बोलती है अगर वो कुछ भी बताओगे तो मैं तुम लोग सर बोलते हैं खाल उधेड़ लूंगी, जी है ना। जिस दिन से शिकायत करूँ उसी दिन से। मतलब आपने इसकी शिकायत की तो आपके साथ में दुराव्यवहार हो रहा है उसका, है ना। बहुत ज्यादा बहुत धमकी भी देती है सर। धमकी दे रहे हैं यहाँ पे? जी। बोलते हैं नून रोटी वाले अच्छे खाना खाएंगे यहाँ। बोलते क्या कहते हैं कि नून रोटी घर में खाओ, यहाँ पे अच्छे भोजन करोगे, है ना। आपने नहीं कहा कि गवर्नमेंट हमें ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, करोड़ों रुपए खर्च करके सब? सर अच्छा, क्या बोलती है बेटा? कि आपको घर पे दलिया रोटी भी नसीब नहीं होगी तो इधर अच्छा। अच्छे खाना खाओगे। बोलते हैं मारोगी तो भूल लेना। क्या बोलते हैं? मारोगे तो जमीन ले लोगे? जी। अच्छा, हाथ पैर इकट्ठा कर दूंगी बोलते हैं। जो कोई भी बताया होगा उसको खा लो। चलो। नमस्ते सर। मैम हम अभी आपके छात्रावास पे आए हुए हैं, है ना। जैसे कुछ हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बच्चों को भोजन नहीं मिल पा रहा है। बच्चों को भोजन न मिलने के चलते यहाँ पे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं हो रही है स्वास्थ्य से संबंधित। अभी सुनने में आया कि कुछ बच्चे बेहोश हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये सारी जो बातें हैं तो वो बच्चों द्वारा मुझे बताई गई हैं सर। और जो कुछ भी ये बच्चे बता रहे हैं, मान के चलिए कि जो उनका धमकाना, डराना, मारने पीटने वाली जो बातें हैं, तो मैं नहीं रहती हूँ। जब कभी हफ्ता 15 दिन में जब घर चली गई, छुट्टियों पे चली गई, तब वो ऐसा करती हैं। ऐसा मुझे बच्चों ने ही बताया है। तो आप तो हॉस्टल में हमेशा रहती होंगे? जी, मैं 24 घंटा बच्चों के 24 घंटे रहते हैं ना। तो बच्चों का कहना है कि हमारे साथ आए दिन ऐसी घटना घटती है। जी जी। तो जो भी सर हो रहा, जैसे खाद्यान्न सामग्री वगैरह है, तो वो मैडम के कहने पर ही निकाला जाता है। उनसे उनके अकॉर्डिंग, मतलब वो नहीं भी रहती हैं तो फोन पे इंस्ट्रक्शन देती हैं कि इतने किलो दाल निकाल लो, इतने किलो चावल निकाल लो, ये सब्जी निकाल लो, ऐसे बोलती है। ये तो दाल चावल कम निकालने से ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बच्चों को भोजन मिल पाना चाहिए। आपके विद्यालय छात्रावास के बच्चे कह रहे हैं हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है। और सर मैं जब जैसे कभी मतलब बोलती हूँ कि मैडम ये बच्चों को नहीं हो पा रहा है करके, तो बोलती हूँ नहीं हो तो जाता है। वो बच्चे फेंकते हैं, ज्यादा लेते हैं, फेंकते हैं। आप नहीं थी तो मैं खुद देखी हूँ, ऐसे बोलते हैं। इसका आज खामियाजा हमें सामने देखने को मिल रहा है कि जैसे हमारे बच्चे आज हॉस्टल में रह करके वो बेहोश हो रहे हैं। सीधे सीधे कहीं न कहीं बात है कि बच्चे बोल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पा रहा है और उसके चलते हमारी सेहत दिनों दिन बिगड़ती जा रहा है ना। और सर एक चीज, आज तक बच्चों ने मुझसे नहीं बताया है कि हमारा पेट नहीं भरता है। लेकिन बच्चे तो कह रहे हैं कि हमने यहाँ पे अधीक्षक मैडम को जानकारी दी। जब अधीक्षक मैडम को उन्होंने जानकारी दी होगी ना, मुझे नहीं बताया है। आप सहायक अधीक्षक हैं, आपका कर्तव्य बनता है कि बच्चों के सेहत के बारे में जानकारी लें, उनका रहन सहन क्या कैसा परिवेश है, क्योंकि पालकों ने आपके भरोसे बच्चों को छोड़ा यहाँ पे, तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। सर मैं जानकारी लेती हूँ, बाकायदा इनके 24 घंटे इनके साथ रहती हूँ। इनके रूम में जाकर के मैं सुबह शाम इनसे मॉनिटरिंग करती हूँ, पूछती हूँ, लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं बताते हैं। अच्छा, शांत रहते हैं। तब बच्चे डरते हैं क्योंकि बच्चे अभी जैसे मीडिया के सामने बच्चों ने बताया कि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल पा रहा है अधीक्षक से, क्योंकि बच्चों ने बताया ना कि बच्चों को धमकियां दी जा रही है। जब अभिभावक बच्चों को आपके छात्रावास में रहने के लिए भेजे हैं तो पूरी तरह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है। जी 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 सर, मेरे सामने बच्चे कोई भी समस्या नहीं रखे हैं आज तक। जैसे आज बच्चों की तबीयत खराब हुई आपके छात्रावास पे, तो आपने बच्चों को घर भेज दिया, ना कि हॉस्पिटल में? सर हमने घर नहीं भेजा है बच्चों को। मतलब समस्या इस तरह की थी कि उनके डॉक्टर बुलाने की कोई वही नहीं था, कि डॉक्टर वाली तो बात ही नहीं थी। रात से, कल से तबीयत खराब है बच्चों को। मान के चलिए कहीं भूत प्रेत लग रहा है, चिल्ला रही हैं, दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, कह रही ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। तो मैंने वार्डन मैडम को जानकारी दी रात में
अच्छा उन्होंने जानकारी अच्छा, दी। वार्डन मैडम रात में यहाँ नहीं रहती हैं? नहीं नहीं, वो रात जैसे अभी रात में बच्चों की तबीयत खराब हुई तो रात से लेकर के अभी 3 बजने को है, अभी तक आपने क्या किया है? सर हमने जानकारी दी है। किनको जानकारी दी है? वार्डन मैडम को दी, अपने विभाग को जानकारी दी है हमने। अच्छा, जी। विभाग में किनसे बात की आपने? विभाग में मैंने एपीसी से बात की है। अच्छा जी। चलो, खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एजी न्यूज।